बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है कि जनाब हर गुज़रते दिन के साथ तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो उसके इख्तलाफ़ात हैं विदन पार्टी वो शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की बहन जो है वो भी इस तूफ़ान बदतमीज़ी का निशाना बनती जा रही हैं और उनकी ज़ात को भी जो है स्पेयर नहीं किया जा रहा। तो इस पर यकीनन बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस हवाले से कि कुछ बात करें, सबसे पहले उन ख़वातीनों हज़रात को तसल्ली देनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का शिकार बन चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया ही इस वक्त अपनी जमात की एक अहम रुकन जो है सनम जावेद और उनकी बहन जो है फलक जावेद के मतलब जिस तरह की अखलाक से गिरी हुई इंतहाई नाज़ेबा पोस्टें कर रहा है, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो बाहर के लोग हैं मेरे ख्याल में उनका शिकवा बनता नहीं है, क्योंकि जब वो अपना यानी वो मेरे ख्याल में उनका है, अब क्या करें, मजबूरी है। जब वो अपनी जमात की मकसद एक ऐसी रुकन सनम जावेद के जो 9 मई के हवाले से इंतहाई जिसका किरदार जिनका मुतहर्रिक था और जनाब उसकी ऑडियो वीडियोस भी मौजूद है और उन्हें 9 मई के हवाले से सज़ाएँ भी हो रही हैं, हो चुकी हैं अदालतों से, और वो शनीद यही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो अब एक ऐसी रुकन से इख्तलाफात के नतीजे में कि जो मकसद इस कदर लायल है पार्टी के साथ कि 9 मई के अंदर उसका किरदार और सज़ाएँ हो सकती हैं, लेकिन उसकी किरदार कुशी से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। तो पायन जो बाहर के लोग हैं वो किस खेत की मूली है इस सोशल मीडिया के आगे, ये उनका मकसद आप समझ लें कि ट्रेंड जो है ना वो ये है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है पार्टी के सीनियर तरीन जो है वो रहनुमा हैं, और इमरान खान के बाद अगर पार्टी की सरबराही किसी के पास हो सकती है तो ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन उनकी जो बरियत हुई है वो इंतहाई मकसद इंसाफ के असूलों के ऊपर हुई है कि वो कराची के अंदर मौजूद थे, उनके बेटे भी, और वो भी तो जब वो मौके पे मौजूद नहीं थे, वकूआ के अंदर मौजूद नहीं थे, तो वो बरी हो गए। लेकिन बजाय इसके कि जनाब ऐसे फैसलों के ऊपर हमेशा पार्टियां बयान देती हैं कि जनाब ये इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला है, लेकिन उनकी बरियत के फैसले को भी लेकर जनाब तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो उनके लत्ते ले रहा है और जनाब उन्हें निशाने पे रख लिया कि ये जो हो बरियत इनकी हो क्यों गई। यानी वो चाह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी को भी जो है दूसरों की तरह 10-10, 20-20 साल जो है वो कैद की सज़ा होती, तब जाके जो है वो मुतमिन होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमान गंडापुर साहब हैं उनको भी उन्होंने निशाने के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह मैंने कहा ना कि सनम जावेद है तो वो भी तहरीक इंसाफ की है ना, तो वो बिल्कुल प्रॉपर उनको उसी ज़ुबान के अंदर और उसी लहजे के अंदर उसी तर्ज के ऊपर जवाब दे रही हैं। इसी तरह अली अमान गंडापुर जो हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सोशल मीडिया वालों की मत मार दी है। उन्होंने कहा तुम हो कौन, यानी ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो पोस्टें करके तो तुम इनकलाब लाना चाह रहे हो। उन्होंने जनाब बड़ी उनकी क्लास ली है। अच्छा, वो अली अमान गंडापुर साहब जो 3 बार पूरे सूबे की मशीनरी अपने साथ ला के, और बहुत सारी जो उनकी मशीनरी है वो वफाक के कब्जे में शायद अब भी पड़ी हुई है। सलाब के दिनों में आपको याद नहीं है, फिर खैबर पख्तूनख्वा ने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमें ज़रूरत है वो मशीनरी हमें वापस कर दें, तो वो 3 बार पूरे सूबे की मशीनरी अपने साथ लाकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है मेरे भाई कि जब अवाम आपके साथ निकलने को तैयार नहीं है, सारी कालें देखिए, आपने देख लिया ना, उसके बाद क्या हुआ था कि जनाब 5 अगस्त की कॉल जो है बानी पीटीआई खुद दे रहे हैं और खुद जेल से निगरानी करेंगे। अच्छा भाई, क्या हुआ, कोई बंदा नहीं निकला। फिर कहा 14 अगस्त को, उसके ऊपर भी काबिल जिक्र तादाद के अंदर नहीं निकला। तो जब अवाम निकलने को तैयार नहीं है तो पाया ना, उसके बाद अली अमान गंडापुर हो या कोई भी हो तो वो जनाबे वाला उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। तो 15 सितंबर को उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने लताड़ के रख दिया जनाब सोशल मीडिया को। तो ये अब अपना ही सोशल मीडिया यानी वर्सेस ये जो उनकी क़यादत है पीटीआई की जेल से बाहर, वो आपस में मिडबीट जो है ना उनका हो गए हैं। अच्छा, इन्हीं इख्तलाफात के नतीजे में जो है शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, लेकिन ये इख्तलाफात पार्टी की आला क़यादत यानी बानी पीटीआई की बहन तक जो है वो जनाब पहुँच गए हैं। और उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो अलीमा खान साहबा जो है वो कंट्रोल करती हैं। मैं एक से कई बार, बस एक से ज़्यादा बार ये कह चुका हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ना, जिसे खान साहब बड़ा अपना पार्टी का और कीमती हिस्सा करार देते थे और अब भी देते हैं,
मैं कह चुका हूँ ये बैक फायर करेगा, लेकिन इस हद तक बैक फायर करेगा कि सनम जावेद जैसी कारकुन और जनाबे वाला अली मीन गंडापुर और जो है मकसद दूसरे जो क़यादत है उनके ऊपर बरस पड़ेगा। ये इस हद तक जो है ना, और इतनी जल्द ये शायद मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वो बैक फायर कर रहा है और बुरे तरीके से जो है ना वो बैक फायर कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जितने इख्तलाफात हैं ये सारे अपनी जगह पे, और अब बानी पीटीआई ने जनाबे वाला बीएलए की जो साथ दे रहे हैं और उसके बाद जो मुल्क दुश्मन दहशत गर्द हैं उनके साथ हाथ मिलाकर अगर तमाम हदें पार की जा रही हैं तो फिर एक बात याद रख लें कि फिर पार्टी में जो इख्तलाफात की बातें हैं ना, तो ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात तक बात महदूद नहीं रहेगी, बल्कि शायद इससे भी जो है वो आगे चली जाए आने वाले दिनों के अंदर। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, तो हमारे मरगड़ा डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीडियो तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।